पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए, आज एक बयान पढ़ा नेता का, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, राजीव रंजन प्रसाद सिंह उर्फ ललन सिंह। उस बयान के पढ़ने के बाद, बयान पढ़ा, मैं उनका फुटेज देखा भी सोशल मीडिया पर, मुझे लगा कि जिस तरह का बयान दिया है उन्होंने, तो मुझे लगा कि 2025 में तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। इस तरह का जो भी कोई बयान दिया है आप देख लीजिएगा। हाँ, एकदम वैसा ही बयान दिया है जैसा कि पिछले दिनों कई नेताओं ने दिया। अब वो देखिए, ठीक उसके जो कहे उसका उल्टा हो गया। जैसे 2000, आप याद कीजिए, 5 में शिवानंद तिवारी ने क्या कहा था, याद कीजिए कि नीतीश कुमार के टिप्पण में, जन्म कुंडली में सीएम के योग्य नहीं थे, सीएम बनिए नहीं सकते हैं, ये नहीं थे। फिर नरेंद्र मोदी जब शुरू किए थे अपना, समझिए किसे, अभियान प्रधानमंत्री बनने के लिए, जब उनको पीएम कैंडिडेट बना दिया बीजेपी ने, तो क्या कहा था कई नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने, टिप्पण में बात झूठों का नहीं है, ये नहीं है, प्रधानमंत्री का जोग्य नहीं है। ललन बाबू ने, ललन सिंह ने आज कह दिया। क्या कहा ललन सिंह ने? तेजस्वी खाली पुलाव पका रहे हैं, पकाते रहें, उनकी जो चाहत है वो उनकी कुंडली में नहीं है। यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर हमारे सामने रहेंगे तो राजद और मजबूत होगी। थोड़ा सा आगे आ जाइए। ख्याली पुलाव पकाने दीजिए, वो ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं और वो ख्याली ही पुलाव पकाते रह जाए। उनके जन्म कुंडली में जो उनकी चाहत है वो नहीं लिखा। माने ललन सिंह ने एक तरह से बता दिया कि अगला सीएम जो है, और सही ना, प्रमाण के साथ बता होता नहीं, राजद का मंसूबा नहीं होगा पूरा। आइए देखिए, हम करने की, नीतीश के बारे में वही लोग कहते थे जो अपोजिशन में थे, मोदी के बारे में वही लोग कहते थे जो अपोजिशन में थे, अभी राहुल गांधी के बारे में भी अभी लोग कह रहे हैं जो सत्ता में है, बहुत सारे नेता के टिप्पण में इनका नहीं किया, जन कुंडलीय में नहीं किया, जबकि अब की पारी पहला बार से दुगना सीट हासिल के लिए बढ़ा, वो सही तेजस्वी यादव की बारे में कर रहा। एक मतलब कि कोई बताया है क्या ललन बाबू को कि ऐसे कहला पर ठीक नहीं हो जाता है जी? क्योंकि यही ललन बाबू, आप याद कीजिए, जब सरकार बनी थी नीतीश कुमार, 9 अगस्त 2022 में उन्हें से एनया गिनन सरकार बनल, याद बनूंगा। उसके बाद जब ईडी के छापा पड़ रहे लालू परिवार के यहाँ, तो उस समय ललन बाबू ने क्या कहा था, ये अभी और परेशान करेंगे लोग, है ये नहीं है कुछ उसमें, लैंड फॉर जॉब में उसको तो देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह ने तो सीबीआई कुछ था ही नहीं, मामले नहीं था, उसी को ये लोग कोड़ कर निकाल रहे हैं, रिमेंबर। तो इसीलिए मुझे अब लगता है कि धीरे धीरे एहसास होने लगा है, तबे इस तरह के आदमी बात बोले लन कि कुंडली में नहीं खे, कर मतलब ऐसा तब लागत है कि ललन बाबू हो सकेला कि कुछ वो विद्या के भी मैंने रखले बन अपना पाने के, मैंने आदमी भविष्यवक्ता होलन, हाथ देखेलन, टिप्पण देखेलन, तो हो सकता है ये। देखिए, उन्हीं के बयान को मैं अपने तरह से अपने तरह से विश्लेषण करता नहीं, फैक्ट भी बतावता नहीं कि नीतीश कुमार के बारे में भी यही कहा था शिवानंद तिवारी ने, हमारा आज तक याद बा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी यही लोग कहे थे कि इनका टिप्पण में नहीं खे लिखल, पीएम बने चलल बड़न। तेजस्वी के बारे में भी पहली बार किसी नेता ने, बड़े नेता ने कहा कि इनका टिप्पण में नहीं खे, इनका कुंडली में नहीं खे। इसका मतलब है कि मिस्टर ललन सिंह हैज read the writings on the wall.
अब बनिहन कि ना बनिहन हो जाना। हालांकि काल मीटिंग उटिंग राजद में तो रोज मीटिंगे चलता था, कल रहे मीटिंग समझ ना अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, तो मीटिंग में वो बोले हैं कि अगर आप लोग साथ दे दे तो यहाँ महागठबंधन राजद की सरकार होगी। तबकिए पर ही महागठबंधन तक 5-7 वोट से न 5-7 गो MLA से न पीछे रह गए, नहीं तो लगभग तो समझे कि धैये ले 10 को धैये ले रहे दौड़ के पीछे से। खैर अब की क्या हुई, तो ये एक आज खबर है, तो सुने कि अपने तरह से आपको विश्लेषण करके मैं बताऊं, पीछे वाला भी बात बता देवे के चाहिए। दोसर एगो खबर बा कि पश्चिम चंपारण के जो MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा सदस्य डॉक्टर संजय कुमार जायसवाल, ही इज वेरी मच अनहैप्पी विद द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर उन्होंने सवाल उठाया है कि हमारे जिले में पश्चिम चंपारण में अरे इतना दारू बेचाता कि पूछा जा मत, पुलिस एकदम टुकु टुकु ताकत रहता थाना में बैठ के, चाहे जाए भी बहुत बोलल बाण। ऐसे हम कहनी कि तनी वीडियो लगा के दिखा दिया जा, हालांकि चलतो बात देख लूँ बजा, लेकिन हमरो में देख लिया जा, लल्लू बाबू बोला वो लगा दिहन देख ली देख ले कोई टिपन देखे शुरू कर दिले बाण आ कुंडली। पुलिस की कमजोरी और एक गठजोड़ जो देखने को मिल रहा है, चंपारण की पुलिस को इस पूरे गठजोड़ को तोड़ना चाहिए। इसमें निश्चित तौर पर प्रशासन के कुछ लोग, ठेकेदार और कुछ ऐसे व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं जो सफेद पोश बन करके समाज में घूमते हैं। सभी को अगर पकड़ के क्रैकडाउन नहीं किया गया तो पश्चिम चंपारण पुनः 2005 के पहले की स्थिति में पहुंच जाएगा। इतने वर्षों में हमने कभी भी इस तरह की हत्या न सुनी भी नहीं थी, और यह बिल्कुल बंद हो गया था 2005 से। इसलिए पुलिस को त्वरित कार्रवाई करके इसमें जो भी शामिल है, और प्रशासन की जो विफलता रही है, प्रशासन के भी लोग जो है उनके कहीं ना कहीं संवेदनहीनता के कारण, उनके ध्यान देने की कमी के कारण, और यह घटनाएं घट रही हैं, हम लोग लगातार देख रहे हैं। नौतन में जो घटना घटी, यह एक खुला हुआ सत्य है कि बैरिया से 2000 शराब की बोतलें डेली आती है। केवल पुलिस प्रशासन को यह बात का पता नहीं है, बाकी हर व्यक्ति इस इलाके का जानता है। हमने पता किया कि है क्या बात, वहां लॉ एंड ऑर्डर बड़ी खराब है। वहाँ एक जितेंद्र सिंह मुखिया की हत्या भी हो गई है। बड़ा ताकतवर आदमी थे वो, मजबूत आदमी थे बेचारे। अभी तो मारने वाले पकड़े नहीं गए हैं। तरह तरह की बातें हो रही है कि कोई कहा था कि पुलिस पकड़ के छोड़ दिल सिंह के हुनका के चिन्हित तो हो गई बा कि के मरले बा। बड़ा मजबूत आदमी रहन हो जाके। अब चलिए कि आखिर डॉक्टर संजय कुमार जायसवाल, ये देखिए एक तरह से उन्होंने अपनी सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाया है साहब कि द लॉ एंड ऑर्डर इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी और इन हिज डिस्ट्रिक्ट डिटोरिएटिंग डे बाई डे। खुलेआम दारू बिक रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। आपको याद होगा डॉक्टर संजय कुमार जायसवाल, तब भी नीतीश कुमार ही लीड, ये भाजपा जेडीयू की ही सरकार थी, तो इन्होंने इसी तरह का सवाल उठाया था लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर। फिर उस समय इनके क्षेत्र में नकली शराब पीने से कुछ लोग मर गए थे। वो गए थे उनके परिवार से मिलने, और कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी इन्होंने किया था, डिमांड किया था कि होना चाहिए। उसके बाद तो सरकार ने लाया, सरकार ने ये निर्णय लिया कि नहीं भाई, नकलिया शराब से, जहरीला शराब से पी के मर जाता समझिए किससे, तो सरकार देने लगी। खैर इन लोग के दवा उस समय भी वही सरकार लॉ एंड ऑर्डर उठाया। और पक्की पारी क्या बात बा, हमने पता लगाया तो वहाँ जो SP एक हैं जिनका नाम है वो 2013 बैच के हैं, डी अमर केस, मतलब आंध्र प्रदेश के हैं, नमो लेवे में जीविए टेढ़ हो जाएगा होने की आदमी। डी अमर केस ये 8/4/2023 से जो वहाँ SP हैं। इसका मतलब कि तब जो है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिलकर के सरकार, माने राजद के साथ इनकी सरकार थी, तभी से हैं। हमने पता किया कि बात क्या है, तो पता ये चला कि ये साहब जो हैं आंध्र प्रदेश
के रहने वाले बिहार कैडर के डी अमरकेश, इनका संबंध वहां जितने पुलिस पदाधिकारी बड़े बड़े हैं, चाहे डीआईजी हों जो भी हैं, कोई से बढ़िया नहीं है। किसी से भी, किसी पॉलिटिशियन से भी इनका संबंध बढ़िया नहीं है। डीएम से भी इनका संबंध बढ़िया नहीं है। कमिश्नर उसने किसे के करो लो इनका संबंध बढ़िया नहीं है। पता नहीं कौना धरातल कौना ग्रह से जीवाइल बना ये के कहता चल बात करनी है ना भाई अपने डुपन दस्ता से। इनका ले क्राइम करो कि कोई ले बातें ही ना करस तो क्राइम कैसे रहती ना। अब बहुत क्राइम समझे कि वैसे बिहार में ही क्राइम की स्थिति जौन बा आप लोग देख रहे हैं। पटना में भी तो हमने के देखते बन जा, भुक्तभोगी बन जा। वही जब थोड़ा बॉर्डरिंग एरिया ना है नेपाल के, आ उ समझे कि चंपारण मीट वाला एरिया चंपारण मीट वाला बॉर्डर है। देर रात तक आदमी खाए पिए वाला समझे कि उन्हें हवन। नेपाल जानते बन सूर्य अस्त नेपाल मस्त, तो बॉर्डर के कुल लोग बढ़ जा। तो डॉक्टर संजय कुमार जायसवाल जो कह रहे हैं दैट इज वेरी क्लोज टू द ट्रूथ, वेरी वेरी क्लोज टू द ट्रूथ। वो जो बात कह रहे हैं ऐसे वैसे नहीं कह रहे हैं वो। लेकिन तब है पिछला बार जब उन्होंने इस तरह का सवाल उठाया था याद बा, तो नीतीश कुमार नाराज हो गए। जी हाँ, क्या इस बार नाराज हुए हैं ये तो भाई पता अभी नहीं चला। उस बार तो मुझे याद है कि जेडीयू के एक दो प्रवक्ताओं ने उनके बयान पर प्रतिक्रिया भी दी थी। अब की पारी कोई प्रतिक्रिया आई लिखे तो, लेकिन का बात बताना है क्योंकि उन्होंने वो चल रहा है वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन तब सवाल यह है कि हमने एक दो पुलिस अफसर से भी बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ उनका जो है बड़ा रूड बिहेवियर है, लोगों से भी उस तरह से नहीं मिलते हैं। वो पुलिस अफसर है ना जी। तब के ले गिल बा जाके आंध्र प्रदेश का डर के हम काहे ऐसे करता समझे के पड़ी ठीक। तब और तीसर एगो खबर बा ई, तीसर ना और चौथो हो सकेला कि राजद जौन बा राष्ट्रीय जनता दल उसने तिरहुत कमिश्नरी में एमएलसी के चुनाव होने वाला बाद जो थे देवेश चंद्र ठाकुर वो लोकसभा सदस्य हो गए सीतामढ़ी से। तो सीट खाली ना रही, 26 तक रहे वो। तो वहाँ पर जनता दल ने तो वही अपन कैंडिडेट घोषित कर दिया। हालांकि अभी नोटिफिकेशन लिखे भाई, लेकिन बाकी हुई अभिषेक झा को जो उनके प्रवक्ता थे वो वहाँ से लड़ गए। अब आज जौन बा राजद भी अपना कैंडिडेट लगा दी, खड़ा कर दिया। उनका नाम है गोपी किशन। ये इनके पिता केदारनाथ प्रसाद लालगंज के जनता दल के एमएलए थे 1990 में, याद कीजिए समझे ना, 1990 थे, लालगंज वैशाली से। गोपी किशन जो है काफ़ी एक्टिव आदमी है और ये, लेकिन वो एगो होला ना दिखावा होला, वो अंदर अंदर बहुत कार्य करते हैं। वैश्य समाज से है। स्नातक वंचित समाज नाम का एक बैनर तले बहुत सारा ये काम करते रहते हैं। इसलिए वहाँ के कई लोगों से मेरी बातचीत हुई, खासतौर से जो एनडीए में हैं। भैया तगड़ा लड़ाई हो गई बा। हम यहाँ अतः दिमाग लगाया है लालू यादव ने औरंगाबाद की तरह। हाँ तगड़ा लड़ाई बा। अच्छा अतः हाँ देखिए ये स्नातक के जो चुनाव होला बड़ा इंटरेस्टिंग होला। वोटर जो होलन कम से कम स्नातक चाहिए, एमे भी रह सकल बने स्नातक चाहिए। कैंडिडेट जो होला वो अनपढ़ो चाहिए क्या जनतंत्र है भाई, वाह रे हमारा लोकतंत्र। कैंडिडेट जो है उसका पढ़ाई का कोई माने अनपढ़ो हो सकेला, वो नॉमिनेशन भर के चुनाव लड़ सकेला, जीत भी सकेला। स्नातक का वोटर जे बा, वोटर समझ किसे पढ़ल लिखल चाहिए खैर चलिए होते रहता है ये। अंत में एक है खबर, उसको भी मैं आप लोगों को बता दूं। एक छोटी सी खबर है लेकिन अच्छी खबर है। बिहार विधान परिषद के सभागार में, बिहार विधान परिषद की सभा कल उजा गई नहीं, घूमत चलिए जी ना। हालांकि कल एक किताब का विमोचन हुआ जो ना कि पुस्तक के नाम है मनुस्मृति की अवधारणा। हालांकि थोड़े से किताबियाँ पढ़ने बनी, कल मिलल हमरा के। लिखने वाले हैं
सूबेदार जी, ये एक कर्मठ समाज सेवी हैं और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से इनका गहरा नाता है, बड़े पद पर हैं। मैंने सुना काफ़ी इम्प्रेसिव भाषण दिया सूबेदार जी ने और बताया कि कैसे जो है मनुस्मृति जो है उसमें जो विवादित बातें हैं वो छेपक हैं, जिसको ओरिजिनल नहीं है वो जोड़ दिया गया है। जो सनातन धर्म के विरोधी हैं और रहे हैं उन्होंने जोड़ दिया। ये उन्होंने बताया। बढ़िया सब लंबा चौड़ा भाषण देना, हम तो मैंने बड़ा इम्प्रेसिव जे भी बोलल। जिससे पहली बार मैंने उनको सुना। इसके बाद अवधेश नारायण सिंह जो है, जो सभापति हैं विधान परिषद के, उन्होंने भी भाषण दिया। तो वो लोग तो खैर बढ़िया भाषण देते ही हैं अवधेश नारायण सिंह, हमें तो कहे कि कोनो बातें नहीं के। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता जो हैं प्रोफेसर हैं और उपनेता हैं बीजेपी के विधान परिषद में, वो तो खैर चार पहले बार उनको भाषण हम सुन रहे हैं, मित्र हैं, लेकिन उन्होंने भी चार चांद लगा दिया। पूछिए मत कितना बढ़िया भाषण दिया। इसी के रूप में बोलते हुए श्रम संसाधन मंत्री श्री संतोष कुमार सिंह ने कहा कि समाज के सामने सही चीजों का आना जरूरी है ताकि यह अपने विवेक का प्रयोग कर सही निर्णय ले सके। वैसे संतोष सिंह का भाषण भी बहुत अच्छा था। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अभी जो दौर चल रहा है या औपनिवेशिक काल में एक अभियान के तहत हमारे धर्म ग्रंथों में प्रक्षेपित अंश डालकर उनको काफी तोड़ा मरोड़ा गया है। और अध्यक्षता जो है मिथिलेश कुमार सिंह ने की। मिथिलेश जी भी हमारे मित्र हैं और नारायण मेडिकल कॉलेज में से जुड़े हैं ये। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो बिहार में बहार है और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार है।